रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। जिसको चलना है बोले। अरे मेम साहब जरा एक मिनट इधर आइए। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेम साहब अभी आप क्या कह रही थी? अरे यार इधर ना बहुत तेज धूप है, एक काम करो आगे आओ। आप चलिए। हाँ जी हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पूरे एक रात के 1 लाख रुपए दूंगी। अब बताओ चलना है या नहीं मेरे साथ? मेम साहब आप ये क्या अपमानजनक बातें कर रही हैं? आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती, और वैसे भी आप एक लड़की हैं, आपके मुंह से ये शब्द ना 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 बहुत गलत चीज है। अरे यार अब मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये सारी बातें ना तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम मुझे बस इतना बताओ, 1 लाख रुपए दूंगी, चलो ना चलते हैं। मेम साहब माना कि हम गरीब हैं और हमें पैसों की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर लेंगे। और आप तो हमारे साहब की बीवी हैं, आपके बारे में तो ऐसा करना हम कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते। और कहीं अगर ये चीज़ साहब को पता चल गई, साहब तो जेल में भी डाल देंगे और हमें नौकरी से भी निकाल देंगे, और हमारी बदनामी अलग से होगी। गाँव में हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारा लड़का शहर गया था काम करने के लिए और वहाँ वो ये सब काम कर रहा है। नहीं नहीं मेम साहब, हाँ हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, और ये पैसे ना आप ही रखिए। हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। अरे यार तुमने तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर ही सुना दिया मुझ पे तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है ना, उसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए की जरूरत है, और तुमने शायद एक गाड़ी भी तो ली है ना, स्कूटी सेकेंड हैंड, उसके किस्तें कौन भरेगा? वो भी तो भरने होंगे। और अपने गांव में पैसे भिजवाने हैं, अपनी बीवी को भी। क्यों, अभी भी नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, तो जब तुम्हारे इतने सारे खर्चे हैं तो तुम खुद सोचो ना, तो 10-12 हजार में कहाँ से पूरे होंगे? अब तुम ना मेरी बात ना आराम से मान लो, अगर तुम चाहो तो मैं 1 नहीं 2 लाख रुपए तुम्हें दे दूं, तब तो चलेगा ना? एक साथ वो भी 2 लाख रुपए, सोचो ना तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद हो जाएगी। और हाँ, किसी को ना कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, ना मैं अपने पति को बताऊंगी ना तुम अपनी बीवी को बताना, और ये बात ना सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया ना, तो चलो फिर चलते हैं। मेम साहब आप भले हमें कितना भी कुछ कहिए, अरे हमारी बहन की शादी है ना, उसके लिए पैसे हम बहुत पहले से जोड़ रहे हैं, और इन पैसों को लालच देके आप हमसे हमारी ईमानदारी नहीं खरीद सकती। हम ना अपने मालिक के बहुत ज़्यादा वफादार हैं, और हम ना अपनी बीवी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे वो तो सोच रही होगी कि हम शहर में आके अच्छी चीज़ें करेंगे, और कहीं उसको ये सब चीज़ें पता चली कि उसके पीठ के पीछे हम आपके साथ चक्कर चला रहे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार किसी को ना कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? और एक बात बताऊं तुम्हें, जब से तुम हमारे यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हो ना, तब से तुम मुझे पसंद हो। अब तुम अपने आप को देखो ना, इतने टॉल हो, डार्क, हैंडसम, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो। अब क्या करूं, अब मेरा दिल जो तुम पर आ गया है, मैं क्या ही कर सकती हूँ? तो एक काम करते हैं ना, चलो। मेम साहब पहली चीज़ तो आप मुझे छुइए नहीं, और ये चीज़ ना कैसे बोलूँ, आपके पति हैं आप, ये सब चीज़ें से पति, हे भगवान। अरे यार ठीक है, क्या तुमने पति 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 लगा के रखा है यार? दिमाग की ना दही मत करो। एक बात बताओ, तुम क्या अपना दिमाग क्या घर पे छोड़ के आए हो क्या? 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए की बात हो रही है। मेम साहब आप चाहे 1 लाख रुपए दीजिए, चाहे 2 लाख रुपए, हम ना अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकते। और रही बात आपकी, आप इतनी सुंदर है, और कहाँ हम जैसे लोगों के पीछे पड़ी हुई है। अरे आप कम से कम साहब के बारे में सोचिए ना, साहब कितने अच्छे हैं। आपको पता है जब हमारी माँ का ऑपरेशन था तो साहब ने पैसे देते, अगर साहब पैसे ना देते ना तो शायद आज हमारी माँ हमारे बीच में ना होती। सही कहा तूने कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा दिल तुम जैसे पे कैसे आ गया। अगर मैं चाहती ना तो जो तुम्हारा दोस्त है ना ड्राइवर, उस पे भी ना मैं लाइन मार सकती थी, बट क्या करूँ, तू ना मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया है। अब मेरा दिल तुम पर आ गया है, तो क्या करूँ यार। अब एक काम करते हैं यार, देखो किसी को भी ना कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, ना मैं अपने पति को बताऊंगी और ना ही तो अपनी पत्नी को बताना। और अगर तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि हमें कोई देख लेगा, सुन लेगा, या फिर घर में हमें किसी ने पकड़ लिया, तो एक काम करते हैं ना, तुम जहाँ बोलो हम लोग वहीं चलते हैं। या फिर एक काम करते हैं, एक
यहीं आसपास में ना एक 5 स्टार होटल खुला है, तो बोलो अगर हम लोग वहां चले तो वहां तो किसी का भी डर नहीं होगा ना। और एक नहीं, शायद मैं तुमसे खुश होके 2 लाख रुपए दे दूं। अब तो मान जाओगे ना। मेम साहब, आप ये सब जो बातें बोल रही हैं ना, पता नहीं आप क्या हो गया आपको। और आप साहब के बारे में तो सोचिए, माना कि साहब यहाँ नहीं रहते हैं तो आप ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं है ये। अरे यार, तुम्हारा क्या दिमाग क्या हो गया है तुमको? इतने सारे पैसे देख के ना कोई अंधा भी ना हाँ बोल देता है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। मेम साहब, ये बात पैसों का लालच मत दीजिए हमें। हम ना 10,000 की नौकरी करते हैं, वही हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये पैसे वैसे हमें मत दिखाइए। एक काम करो, ये लो एक बार पकड़ो तो। अरे पकड़ना यार पैसे। तुम सोचो, तुम्हारे हाथ में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए, चाहो तो एक और गड्डी रख सकती हूँ मैं। अब तो तुम मान जाओ। नहीं मेम साहब, ये पैसे आप अपने पास रखिए। एक तो पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप कितनी अजीब अजीब बातें कर रही हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है, एकदम सही बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी बीवी तो गांव में रहती है ना, और तुम्हें तो पता है ना मेरे पति का हर समय तो कभी कोई बिजनेस टूर, कभी मीटिंग या पता नहीं क्या कहाँ बिजी रहता है। अब जब वो कहीं बिजी रहता है तो मुझे भी तो कहीं पे तो बिजी रहना होगा ना। अब देखो, तुम हो ही इतने क्यूट, इतने ज्यादा अच्छे हो, हैंडसम। ओह माय गॉड यार, तुम्हारी बॉडी। सुनिए मेम साहब, ये मत आप बोलिए मेरे से, ठीक है? क्योंकि आप ये जो कर रही हैं ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अरे आप खुद सोचिए, साहब कितने भाग्यशाली हैं। नहीं, आप कितनी भाग्यशाली है जो आपकी शादी साहब से हुई थी, और आप उनके पीठ के पीछे ये सब कर रही हैं। अरे यार बस करो यार, तुम्हारा तो ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं एक काम करूंगी, अपने पति से बोलूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा था। हाँ, पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे साथ तुमने बदतमीजी की है, मुझे छेड़ रहे थे, क्योंकि इस घर में तो मैं अकेले रहती हूँ ना। हाँ, ये सही रहेगा। अरे नहीं तब मेम तो साहब, तुम मेरी बात मानोगे। मेम साहब, आप क्या बोल रही हैं? हम एक काम करते हैं, साहब को बताते हैं। वो आपका ना दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल करो। वो क्या है ना, लगा काट दिया क्या? हम दोबारा करते हैं। हाँ बिल्कुल करो। हाँ, हेलो साहब, हमको आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मेम साहब के बारे में ज़रूरी कुछ बात करनी है। अरे पता है साहब, मेम साहब ना पता नहीं कि कुछ काम हमसे बोल रही है, हम कर नहीं पा रहे। हाय बेबी, वो क्या है ना कि मुझे ना थोड़ा सा काम था इससे। वो शायद हिचकिचा रहा था कि यार पता नहीं आप तुम बोलो ना बोलो। हाँ ठीक है, तो मैं करवा लेते हैं। बाय, लव यू बेबी। देखा मैंने क्या कहा था, तुम्हारा ये जो साहब है ना मेरे प्यार में पागल है। अब पकड़ो इसको और चलो चलता है। मेम साहब, हम नहीं जा पाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, कहिए आपके पैर बस पकड़ ले। करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम्हें तो मेरी बात ना माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। और देख लेना, तुम्हें ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ, तुम्हारा पूरा खानदान याद रखेगा। दिमाग खराब कर दिया है। करो तुम अपनी ये 2 कौड़े की सिक्योरिटी की नौकरी, लेकिन मैं वापस आऊंगी और तुम्हें तो यहीं आना है ना। पता नहीं मेम साहब को क्या हो गया है, कितनी अजीब अजीब बातें कर रही हैं। जब साहब के बारे में नहीं सोच रही, हमको पैसे दे के खरीदना चाहती है। पता नहीं क्या हो गया है। मेम साहब से ना थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्या करूं मैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड मेरी जाल में फंस जाए। यार 1 लाख रुपए का ऑफर दे चुकी हूँ। अरे 1 से तो मैंने उसको 2 भी बोल दिए। भाई मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगी, फिर भी वो मानने के लिए रेडी ही नहीं है। बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कौन इंसान यार इतने सारे पैसे दे के फिसलता नहीं है। इसके तो आंखों पे ना पट्टी बंधी है अपनी बीवी के प्यार की। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल मैं ना उसे अपने बहाने से कहीं दूर लेके जाऊं। क्या पता डर रहा हूँ कि घर पे है। यही होगा डेफिनेटली। इसको लेके ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ एंड देन ट्राई मारती हूँ, वो ना पक्का फंस जाएगा। और यार मैं हूँ ही इतनी सुंदर, और अगर उसके सामने मैंने कहीं शॉर्ट ड्रेस पहन ली, वो तो पक्का फिसलने वाला है। सही है, यही करती हूँ मैं। हाय हमारा। हाय, तुम यहाँ ऑफिस इतनी जल्दी? अरे सारे काम फ्री हो गए, मैंने सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और
अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर लूँ, काम में ही लगा रहता हूँ ना। ये तो है, सही कह रहे हो आप। तुम्हारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, कभी टूर, कभी बिजनेस मीटिंग, कभी बिजनेस पार्टी। अरे बाबा अभी तो आ गया हूँ ना, तो ऐसा करते हैं साथ में कहीं चलते हैं। साथ में कहीं चलते हैं। वो एक्चुअली पता है क्या कि आज ना मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे तो है? मुझे ना वहाँ जाना है। अरे तो क्या हुआ, ऐसा करते हैं हम और तुम साथ में चलते हैं, कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं, तुम क्या करोगे वहां जाके? गर्ल्स पार्टी है वहां पे ना, किसी के भी कोई हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, तो तुम जाओगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरी फ्रेंड्स तुमको लेके थोड़ा ज्यादा ही ना पागल हो जाती हैं। तुम पे ना इतने मजाक यार, ही इज टू हॉट, स्मार्ट, और पैसे तो तुम्हें पता ही है। बात तो अगर तुम जाओगे ना और वो सब तुम लोगों से बातें करेंगे, फोटोज क्लिक कराएंगे, मुझे जलन होगी ना। ठीक है, एक काम करता हूँ, फिर मैं ऑफिस के ही काम निपटा लूंगा, तुम चली जाना, होके जल्दी आ जाना, ठीक है? वो मैं ये कह रही थी कि एक ड्राइवर तो तुम लेके जाओगे, हाँ। एक का तो पेट खराब हो चुका है, तो मैं ये सोच रही थी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, खड़ा ही तो रहता है ना 10 दिन भर तो बाहर, हाँ। तो उसको लेके चली जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं ठीक है, तुम जिसको चाहो उसको लेके जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं मीटिंग खत्म करता हूँ, शाम को कितने बजे आ रही? लेट नाइट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आ जाना। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ये कहाँ से चला आया? इसको भी अभी आना था। अच्छा भाई, इसने ना कुछ भी नहीं सुना, सुन लेता तो मुझे घर से बाहर निकाल देता। कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, जल्दी से ना अच्छी सी हॉट सी ना ड्रेस पहन लेती हूँ, मजा आएगा। नहीं, तुम परेशान काहे होती हो? हम बात करते हैं मालिक से, वो जैसे ही छुट्टी मिलेगी उनसे बात करेंगे, वो शायद आ जाए, बात मान ले हमारी। हाँ। अरे मेम साहब ये तो मैं भी तो देखूं कि तू दिन भर किससे बातें करता है। मेम साहब, मैं अपनी यार बीवी तू से सच बात में कर ना रहा हूँ। बड़ा ही लंबा है, ऐसा तो यार तेरे से बात नहीं हो पाएगी। अरे इधर आना, इधर आ। हाँ मेम साहब, हमें हमारा अरे एक मिनट, अब हुआ, अब तुम्हारे बराबर पे आ गए, तुमसे बात हो पाएगी। अच्छा ले पकड़, मर रहे हो ना अपने फोन के लिए, ठीक है? तो कुछ सोचा तुमने? क्या सोचा मेम साहब, क्या बात कर रही हो आप? वही जो मैंने तुमको कल ऑफर दिया था, 1 लाख रुपए वाला। मेम साहब, हम आपसे कितनी बार कह चुके कि हम नहीं जाएंगे, हम ये सब गलत काम नहीं कर सकते, हम अपने मालिक को धोखा नहीं। जो मालिक को धोखा नहीं देना है, बीवी को धोखा नहीं देना है, सोचो ना पैसे। और सुनो, शादी के बाद लोग अफेयर तो चलाते हैं ना, तो तुम भी कर लो और मैं भी कर लेती हूँ। नहीं मेम साहब, गलत चीज़ सुन लो ना, क्या मेम साहब गलती हो जाएगी, ये है वो है, किसी को पता चल जाएगा ना। मैं बताने वाली हूँ और ना तू बताने वाला है, समझे? तो फिर एक काम करते हैं, आज तुम्हारा जो मालिक है ना, वो तो गया है अपने टूर पे, और वो शायद कल आने वाला है। सो मैं तो आज पूरा का पूरा फ्री हूँ। तो एक काम करते हैं ना, घर, तुम्हें शायद घर का डर है ना, घर पे कोई नौकर वोकर देख लेगा। एक काम करो, गाड़ी खड़ी है, चलो कहीं और चलते हैं। अरे नहीं मेम साहब, आप क्या बातें कर रही हैं? मेम साहब, आपको पता नहीं क्या हो गया है। अरे आप मालिक के बारे में ज़रा सोचिए, मालिक ने आपको सब कुछ दिया, आप इतनी भाग्यशाली हैं कि मालिक आपके पति हैं, और आप ये सब चीज़ें कर रही हैं। हम तो अरे क्या चाय तुम लगा के रखा है यार तुमने। अच्छा सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे अपनी फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो गाड़ी खड़ी है, मुझे ड्रॉप करके आओ। चलो। मेम साहब, गाड़ी खड़ी तो आप ड्राइवर को बोलिए, ड्राइवर ले जाएगा, और हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारा काम तो मतलब सिक्योर करना है ना घर को। अगर घर पे हम नहीं रहे तो मान लीजिए कोई चोर चक्का या कोई बच्चा चाह गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे अलावा ना और भी बहुत सारे नौकर हैं, वो लोग भी ध्यान दे लेंगे। और तुम्हें पता है ना, वो जो दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड है, वो उसकी तबीयत खराब है, तो वो अपने घर पे है, और वो जो एक और है, वो तो अपने मालिक, तुम्हारे मालिक के साथ ना टूर पे गया है, वो भी तो कल आने वाला है, और मुझे ना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो। नहीं मेम साहब, हाँ हम नहीं जाएंगे। मेम साहब, आप समझ क्यों नहीं रहिए? अरे यहाँ बच्चे टहलते रहते हैं। अरे चुप करना यार, क्या डर लगा के रखा है? और सुनो, तुम्हारे साथ जाने के लिए ना तुम्हारे मालिक ने, सो कॉल्ड मालिक ने बोला है। नहीं यकीन है ना, कॉल कर लो और पूछ लो। मालिक क्यों बोल? हाँ हम फोन ही कर लेते। हाँ बिल्कुल करो। हेलो, हाँ साहब, हाँ मैं कह रहा था, मेम साहब हमसे बाहर जाने के लिए बोल रही हैं, लेकिन साहब हम तो घर की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है साहब। हो गया यकीन? तुम्हारे ना मालिक ने बोला है, अब उनकी तो बात तुम टालोगे नहीं, है ना?
ठीक है हाँ, मेम तो साहब, चलो चलो जल्दी आइए, चलो, आइए चलो। बैठिए आप। ये वाला क्यों कर, मुझे आके बैठना चाहिए। अरे अरे गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको ना, क्या कर रहे हो? अरे मेम साहब, आपने गाड़ी इतने सुनसान इलाके में क्यों रुकवाई है? अरे यार अपना मुंह बंद करो और एक काम करो, उतरो जल्दी उतरो, चलना जल्दी उतर, शक्ल क्यों देख रहे हैं मेरी, चल। मेम साहब, आप ये कहाँ ले आई हैं इतनी सुनसान जगह पे? कैसी लगी ये जगह? जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। डरावनी जगह क्यों? मेम साहब, क्योंकि ये यहाँ पे देख रही हैं आप, कितना कितना अजीब सा लग रहा है, और इतने सारे पेड़ पौधे हैं। और अच्छा सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी बातें, एक काम करते हैं ना कि तू ना मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने कितना तुझे ऑफर दिया है कि 1 लाख रुपए ले लो, मेरे साथ चल दो, लेकिन नहीं। एक काम करते हैं, 2 लाख रुपए चलेंगे ना? अरे मेम साहब, फिर आप वही सब एक बात। रात के 2 लाख, डायरेक्ट डबल, समझना यार। मेम साहब, आप क्यों समझने की कोशिश कर रही हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई? आपसे मैं बार तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि तू ना मुझे अच्छा लगता है, इतना क्यूट है, तो मैं क्या करूँ? अरे मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये सब चीजें मत बताइए। अरे आप समझने की कोशिश करिए। बस कर यार, तेरा तो ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है। अरे 1 लाख से मैंने सीधे 2 लाख रुपए कर दिए। अगर तेरी जगह ना कोई और होता ना, कोई बहरा गूंगा लूला, या फिर अपने वो घर का नौकर, या फिर कोई दूध, अरे तेरा दोस्त है नहीं वो ड्राइवर, वो होता ना, अब तक वो लोग ना मेरी बात मान लेते और मेरा काम भी हो जाता यार। तेरे तो कुछ ज्यादा ही भाव है। एक काम करते हैं, सुनो, यहीं के आसपास ना कोई होटल अरे होगा, मेम मेरा साहब, फिर ड्रामा- वही होटल? चलो यार। अरे मेम साहब सुनिए, देखिए आप ये सब क्या कह रही हैं? और मुझे कोई पैसे से नहीं चाहिए, मैं ना अपने मालिक के खिलाफ बहुत वफादार हूँ। अगर आप मुझे पता होता ना कि आप मुझे यहाँ लेके आएंगी, तो मैं कभी ना आता यहाँ पे। इसीलिए तो मैंने अपने पति से भी झूठ बोला और तुझसे भी झूठ बोला कि मुझे ना अपनी फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी पे जाना है। तो मान नहीं रहा था ना। एक काम करते हैं, अरे सुनिए, अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कंप्लेन कर दूँ। नहीं मेम साहब, आपको ये सब चीज़ें क्या बोल रही हैं? अच्छा एक काम करिए, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, आप बस यहाँ से चलिए। ये बहुत सुनसान इलाका है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये हुई ना बात, अब की ना मेरे बाबू वाली बात तूने। अब एक काम करते हैं, चलो फिर चलते हैं। अरे मेम साहब, चलिए आप बैठिए पहले। हाँ बिल्कुल। अरे तुझे इतना टाइम क्यों लगा दिया यार तूने मानने में? चलो। अरे भगवान, कहाँ फंस गया हूँ मैं, पता नहीं मेम साहब को अरे क्या। चलना। आ रहा हूँ। अरे मेम साहब फिर आ गई। ये ले पकड़, पकड़ ना। ये क्या है? खोल के देख क्या है इसमें। क्या है ये? हाँ हाँ देखो देखो। अरे मेम साहब, ये इसमें तो बहुत सारे पैसे, ये पैसे मैं क्या करूँगा? आप ये पैसे बहुत पकड़िए। सारे नहीं करना, बहुत सारे नहीं, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए आप मुझे वो क्यों दे क्या रही हैं? है ना, मैंने सोचा कि तू 1 लाख रुपए में रेडी तो नहीं हो रहा है, क्या पता पूरे 10 लाख रुपए में मैं रेडी हो जाए। नहीं मेम साहब, हम आपको 10 बार बोल चुके हैं, हम ये सब काम, आप ये पकड़िए। ये हम पकड़ना। मेम साहब, ये 10 लाख रुपए, हाँ ये, हाँ हम गाड़ी पर दे रहे हैं। मेम साहब, ये 10 लाख रुपए हम नहीं ले सकते। अरे आप बार बार हम आपको कह चुके हैं ना मेम साहब, हम तेरे आपके ड्रामे यार खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ अरे 1 लाख से सीधा 10 लाख रुपए कर दिए, और वो भी सुन, सिर्फ 1 रात के। ये मत सोचना है कि जब मेरा मन करेगा मैं तब बुलाऊंगी, नहीं, सिर्फ आज के लिए पूरे 10 लाख रुपए। नहीं ड्रामे बंद कर। नहीं 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 नहीं, क्या ड्रामे बंद कर, चलना यार। मेम साहब, हम आपसे 10 बार बोल चुके हैं कि आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? अरे आप जानते हैं ना कि हम बहुत दे ज्यादा। लाया इस गधे पे, तू जो तेरा मालिक है ना, क्या ही कर सकते हैं। चलना यार। मेम साहब, आप एक बार आराम से ध्यान से सोच लीजिए, आप ये क्या बोल रही हैं बार बार? अरे आप इतने बड़े साहब की बीवी हैं, आप जब ये सब बोलती ना मुझे अच्छा लगता। और आप ये जो 10 लाख रुपए लेके आई ना, ये आप अपने पास वापस रख लीजिए। और अगर कहीं साहब को पता चल गया, साहब तो नौकरी से निकाल ही देंगे आप। को नहीं पता चलने वाला यार, तुम क्यों इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो? और सुन ना, साहब को पता चलेगा और ना ही तेरी बीवी को, वो तो गांव में रहती है ना, और मेरा पति तो बस बिजनेस मीटिंग, कभी मुझे टाइम ही नहीं देता है। मैं जब उससे बोल देंगे चलो मैं मेरे को शॉपिंग करा दो या प्यार भरी हम लोग बातें करते, नहीं, बस काम 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 और कुछ भी नहीं। अब क्या करूँ, तू है ना इतना नहीं, हैंडसम, तो मैं क्या कर सकती नहीं हूँ? मेम साहब, सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुन, इधर आना यार, सीधे खड़े रहो।
क्यों इतने ज्यादा भाग रहे हो? सुनो, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए दे रही हूँ, अपनी बहन की तू शादी भी करा लेना। और सुन, आगे भी मैं ना तुझे ऐसे ही ना ऐसे देती रहूंगी। अब क्या करूँ, चलना यार। मेम साहब, आप समझने की कोशिश करिए। पता है, जब गांव में एक बार हमारी माँ बीमार थी तो बड़े साहब ने हमारी मदद करी थी, वरना आज हमारी माँ जिंदा नहीं सकती। क्या क्या मदद की थी उसने तेरी? हाँ, 10,000 तुम्हें देता है सैलरी। अरे तू तो इससे ज्यादा डिजर्व करता है यार। सिर्फ 10,000 में तेरा क्या होगा? और क्या मदद की थी तेरे माँ को? भाई देखो, अगर हम लोग किसी को रखते हैं ना नौकरी में तो उसकी मदद तो हम लोग करते ही रहते ना। तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ लिया तेरे उस साहब ने? नहीं मेम साहब ने ना हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे उन्होंने तब हमारी मदद करी जब हमारे पास मदद के लिए कोई नहीं था। अगर उन्होंने उस समय मदद ना करी होती ना तो शायद आज हमारी माँ हमारे बीच में ना होती। सुन, अपना तेरा ड्रामा ना बहुत हो गया है। नहीं नहीं नहीं, अरे दिमाग खराब हो गया है। कब से मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू पैसे ले ले और चलना मेरे साथ, लेकिन नहीं। क्या चाहता है तू? मेम साहब, हम बहुत हो गया। हम एक काम करते हैं, अब साहब को ही बुला लेते हैं। आप पता नहीं क्या क्या कर रही हो, जब साहब को बताएंगे ना तब वो आपकी खबर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बुलाओ। एक बार नहीं 10 बार बोल चुकी हूँ कि तेरा साहब ना पागल है मेरे पीछे। हेलो, हाँ साहब आप ज़रा ना हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप ज़रा पार्किंग में आ जाइए। हाँ साहब, हाँ जल्दी आइए, जल्दी। हमने ना साहब को फ़ोन कर दिया। अब हम सब कुछ सच बता देंगे कि साहब तू बार-बार जितना भी सच बोलेगा ना तो देख लेना, तेरा साहब ना सिर्फ मेरी बात मानने वाला है, तेरी नहीं। वो है भी कौन? बड़ा आया। नहीं, हाँ हम हमारी साहब ज़रूर बात मानेंगे। हम जानते हैं अपने साहब को। साहब ना बहुत अच्छे हैं। साहब मानेंगे। आप जो बोलिए साहब मानेंगे। बंद कर। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्यों बुलाया? क्या जरूरी काम था? अरे मैं बताती हूँ बेबी, सुनो। वो क्या है ना कि तूने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना डिपॉजिट करने के लिए। मैं लेके जा ही रही थी तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसकी ना नज़र पड़ गई। अब वो मुझसे कहने लगा कि मैम मेरी ना बहन की शादी, तुम्हें तो पता ही इसकी बहन की शादी है। बहन की शादी है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, ये है वो है सारी चीज़ें। मैंने भी सोचा हाँ ठीक है ले लो पैसे, लेकिन मैं पहले तुम्हारे सर को तो बता दूं भाई 10 लाख रुपए है, बहुत बड़ा अमाउंट है। सही बात ठीक है। अरे तो साहब, मेम साहब ना झूठ बोल रही है। मेम साहब तो हमसे इतनी गंदी बातें कर रही थी कि पैसे ले लो, ये काम कर दो, पैसे ले लो, वो काम कर दो। बकवास कर रहे हो तुम। क्या गंदी बातें कर रही थी? और तुम्हें शर्म नहीं आती? मालकिन के बारे में ऐसी बात करते हो? हैं? क्या बात कर रहा है ये? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहा है मुझे ये? ये बहुत सारे पैसे दे रही थी कुछ काम करने के लिए। कुछ काम करने के लिए? अरे भाई, तुमसे काम कराएगी तो पैसे तुम्ही को देगी ना। तुम्हें काम कर देना चाहिए था। बहुत नॉर्मल नहीं सी बात साहब, है। वो पैसे तो पता नहीं किस काम गंदे काम के लिए दे रही थी। अरे कौन सा गंदा काम? क्या कह रहे हो? और फर्जी की बातें मत करो। जो बात है साफ साफ कहो। मेम साहब हमसे कह रही थी कि हमारे साथ एक रात बिता लो, हम तुम्हें पूरा का पूरा 1 लाख रुपए देंगे। देखो क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? फर्जी की बातें कर रहे हो और अपनी मालकिन के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हो। तुमको तो डूब मरना चाहिए। हमेशा मैंने तुमने कैसे सिक्योरिटी गार्ड को जॉब पे रखा है? तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। अरे तुम्हें तो अभी के अभी पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं मेम साहब, अरे साहब सही कह रही हो। अरे बताओ, तुम्हारी माँ की आंखें जब बनवानी थी तब पैसे मैंने दिए। कभी भी जरूरत होती थी हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा। और तुम आज मेरी वाइफ के नहीं ऐसी बातें कर रहे हो। साहब आप हमारे माई बाप। अरे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी। अरे मुझे तो भरोसा था तुम पे कि तुम इतने ईमानदार हो, कोई कितने भी पैसे देगा तुम नहीं बिकोगे। लेकिन और तुम हाँ, मेरी एक और चीज मुझे ना तुम्हें बतानी थी। वो क्या है ना कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने सोचा है इतने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहा है, मैं छोड़ देती हूँ, बट नहीं। अब जब इतनी बड़ी बात सामने आई है तो एक और बात सुन लो। अभी शायद ये मुझे कहीं लेके गया था ना, कुछ काम था, ड्राइवर नहीं था, तो वहाँ पे ले जाके ना मुझसे बदतमीजी कर। अरे मैं साहब ये तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब हमारी पता है क्या करना है? एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाएंगे, इसको जेल में सड़ाएंगे। अब देखता हूँ तू क्या करेगा। तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तब समझ में आता है। आप क्या हाथ जोड़ते, प्लीज हम आपके पैर पकड़ते साहब, ये सब बातें हमसे मत बोलिए साहब। ज्यादा बुरा लगता है, बोल देते हैं ना। ज्यादा ही हो रहा है। अरे सुनो, तुम बताओगे? मैं तुम बता दो। अच्छा, इतना ज्यादा जो शौक इसको दे रहे हैं तो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। इतना ज्यादा परेशान होने की परेशान मत हो। हाँ आप लोग हाजिर रहे हो क्योंकि हंसी की बात है तो हम लोगों को हंसी आ ही रही है। वो क्या है ना कि हम लोग ना तुम्हारा बस एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। लॉयल्टी टेस्ट, ईमानदार हो कि या तुम नहीं। हमारे जरूरत के वक्त खड़े होगे या नहीं होगे, या
क्यों? ईमानदारी का टेस्ट? अरे मेम साहब, क्या बातें करी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है, नया साल आ रहा है और यहाँ पे हम जितने हमारे सारे वो हैं गेस्ट हैं और जितने हमारे यहाँ काम करते हैं कर्मचारी हैं, सबकी तनख्वाह हम बढ़ा रहे हैं। तो और उन लोगों को हम निकाल रहे हैं जो हमारे लिए लॉयल नहीं है। हाँ। और तुम्हें तो यहाँ पे मतलब दो अपॉर्चुनिटी मिली थी, पैसे भी और मेरी वाइफ भी। अगर कहीं तुम मान जाते तो भाई मैं तो सबसे हाथ धो बैठता, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे यार, तुमने पैसे भी नहीं लिए और इनको छुआ तक नहीं, इस बात से हम बहुत खुश हुए। तुम जैसा ईमानदार आदमी शायद ही हमें कोई मिलेगा। हाँ, सही बात है। और वो क्या है ना कि राज, हम लोग नेक्स्ट मंथ ना वेकेशन पे जा रहे हैं, तो हमें तो ये भी तो देखना था ना कि हमारा मतलब हमारा घर और सारी चीजें सेफ रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसीलिए हम लोग ने तुम्हारा टेस्ट लिया। ये टेस्ट था? हाँ। अरे रे साहब, हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। हम कहते पता नहीं मेम साहब को क्या हो गया है, हमसे कितनी अजीब अजीब बातें कर रही हैं, और हमें ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और हमें तो लगा कि हम आपको बताएंगे, आप हमारी बात ही नहीं मानेंगे। मुझे सब पता था और हम लोगों ने मिलके ही ये प्लान किया था। बिल्कुल। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ 2 दिन छुट्टी मनाओ, क्योंकि जब हम जाएंगे तब तुम्हें बुला लेंगे और है? तुम्हारी तनख्वाह भी हम बढ़ा देंगे, 12,000 से 22,000 कर देंगे। रे वो साहब 22,000? हाँ हाँ चलो, ठीक है। हम जा रहे हैं ना साहब? ठीक ठीक सर, ठीक। देखा, मैंने कहा था ना ये काफी ईमानदार है। सही बात है। 1 लाख पे नहीं, मैंने सोचा 10 लाख पे तो पिघलेगा ना, कुछ तो बोलेगा ना, लेकिन नहीं कि इस जैसा ईमानदार आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुमने कहा नहीं मैं अपने जलवे चलाऊंगी, मैंने कहा किसी चीज पे नहीं जाएगा। लेकिन जरूरी भी था ना। हाँ, देखना तो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, हमारा ये घर गाड़ियां सब सेफ रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन सही कहा यार तुमने, उसकी ना सैलरी डबल कर दी है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। डिजर्व तो करता है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो, शॉपिंग पे। शॉपिंग घर चलते हैं पहले। चलो।